नीतीश जी को जो वहां जाना चाहिए जहां पे उनका अधिकारी नहीं ले जाकर जा रहे हैं, वैसे पंचायत में जाना चाहिए जिस पंचायत में आज तक विकास नहीं हुआ है। उनको चुनिंदा जगह पर लेकर लोग जाते हैं, उसके अधिकारी उनके घेरे हुए रहते हैं, घेरा में रहते हैं। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जब इतने ही लोग उत्साहित थे तो उनको उत्साहित थे तो पब्लिक की डोमेन में क्यों नहीं गए, पब्लिक से क्यों नहीं मुलाकात किए? जब पब्लिक के पास पहुंचते तब उनको मालूम चलता है कि बिहार में कितनी विकास है और कितनी समस्या है, मालूम चलता है। लेकिन होता क्या है कि जब मुख्यमंत्री जी आते हैं कोई यात्रा में तो सीधे सीधे अधिकारियों के चंगुल में रहते हैं, अधिकारी घेर के लाते हैं और उनको सीधे सीधे उस योजना को दिखाते हैं और वहां से उड़ान भरते हैं, मुख्यमंत्री जी भी पटना चले जाते हैं। बस चुनिंदा जगह पर, सेलेक्टिव जगह पर जाते हैं और उनका विकास बस वहीं दिखाया जाता है जहां पर सिर्फ एक दो काम। भोजपुर में एक खेला चल रहा है कि इंडिया गठबंधन के हमारे सांसद जीतने के बाद और एनडीए गठबंधन के सांसद के हारने के बाद एनडीए हारे हुए सांसद से जो प्रोटोकॉल कहता है कि जब भी कोई भी अगर लोकसभा क्षेत्रों में काम होती है तो जो जीते हुए सांसद हैं उसका उपस्थिति होना चाहिए, कोई भी योजना का उद्घाटन होता है। और आज हारे हुए सांसद से ये पहला बार बिहार में दिखाई पड़ रहा है और भोजपुर में खासकर दिखाई पड़ रहा है कि हारे हुए जो हमारे सांसद हैं योजनाओं का शिलान्यास करते चले जा रहे हैं और उनका जो दौरा होता है। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं। यदि बात किया जाए तो अपने पंचायत में ही नहीं बल्कि पूरे आरा विधानसभा में एक सक्रिय भूमिका निभाने वाले पूर्व मुखिया उपेंद्र सिंह जी हैं। हसनपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया है, लेकिन कांग्रेस कमेटी की यदि बात करें तो कांग्रेस में एक बहुत बढ़िया रोल निभाते हैं। अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं दिखता है और पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के और एक सच्चे कर्मठ सिपाही की तरह, एक कदावर नेता की तरह समाज में हर जगह अड़े रहते हैं, टिके रहते हैं। सबसे पहले समृद्धि न्यूज चैनल में आपका स्वागत। चलिए, आपके माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। क्या कहेंगे, चूंकि हम सवाल विधानसभा का चुनाव है तो इसी पे चर्चा करना चाहेंगे। विधानसभा की जो स्थिति अभी बनी हुई है, अलग अलग पार्टियां, कुछ नई नई पार्टियां भी देखने को मिल रही है। महागठबंधन का जो स्वरूप है वो तो दिख ही रहा है। क्या लगता है आपको कि इस बार आपकी जो पार्टी है कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी या महागठबंधन के ही साथ लड़ेगी? आपको क्या लगता है? आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो आ रहा है बिहार में इंटैक है और हमारे जो कुछ दिन पूर्व बिहार में राहुल जी का दौरा हुआ था और राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का, उन्होंने इंटैक बताया कि हम लोग जो भी लड़ेंगे चुनाव महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे बिहार में, कोई अलग नहीं है, हम लोग लड़ेंगे। और कांग्रेस मजबूती के साथ बिहार में इस बार चुनाव मैदान में उतरेगी। कुछ लोग बदनाम करते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा सीट देने से पिछली बार हमारी सरकार नहीं बन पाई, ऐसा बात नहीं है, कहीं ना कहीं चूक हुआ है। लेकिन इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन निश्चित ही चुनाव जीतने का काम करेगा और इसका उदाहरण आपके सामने अभी बिहार में जो प्रभारी महासचिव कृष्णा राहुल जी को जो बनाया गया है, युवा एवं चेहरा है और मेहनती आदमी है और युवा से उठा के उनको लाया गया है बिहार में। तो मेरा नेतृत्व जो है, कांग्रेस नेतृत्व जो है देश का, दिखाई पड़ रहा है कहीं ना कहीं बिहार को सक्रिय रूप से इस बार चुनाव में हम लोग। ये कृष्णा और बरू जो है, क्या लगता है, चूंकि इनको बिहार के प्रभारी बनाया गया है तो कहीं ना कहीं युवा तो है ही, उनके बारे में बहुत सा चर्चा भी होती है कि काफी कर्मठ है और बहुत सोच समझ के कोई, तो आपको क्या लगता है कितना सही रहेगा, बिहार में कितना ही कारगर सिद्ध होंगे? आप सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रभारी महोदय का और उनको बिहार का दायित्व देने के लिए मैं अपने कांग्रेस नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने ऐसे युवा चेहरा को बिहार में लाने का काम किया है। जो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, निश्चित ही संगठन मजबूत होगा बिहार में और कांग्रेस पार्टी को निचले स्तर तक ले जाने का जो काम, जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस अभी नीचे तक नहीं पहुंची है, ये उस समय उस जगह तक पहुंचाने का काम करेंगे और हमारा कांग्रेस पार्टी निश्चित ही इस बार
आरा में भी जो 7 सीट हमारे यहाँ है, कांग्रेस मजबूती के साथ अपना दावा पेश करने का काम करेगी और हम लोग निश्चित ही इस बार बिहार में नीतीश जी के गवर्नमेंट को, बीजेपी के गवर्नमेंट को हम लोग हराने का काम करेंगे और कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, इंडिया महागठबंधन और एनडीए, ये दो इंडिया और एनडीए के बीच में अभी प्रशांत किशोर भी दिख रहे हैं कि काफ़ी सक्रिय भूमिका में, उपचुनाव में भी इन्होंने काफ़ी जगहों पे अपना जो जहाँ जहाँ सीट खाली था अपने कैंडिडेट लड़ाने का काम किया है। आपको क्या लगता है कि बिहार विधानसभा में कुछ इफेक्टेड होंगे? देखिए, आपने देखा होगा जो अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अभी चुनाव हुआ, केजरीवाल जी की भूमिका आपने देखा। हरियाणा में जाकर चुनाव कांग्रेस का हराने का काम किया। यहाँ पर हरियाणा में हमारी कांग्रेस सरकार निश्चित बनती। जा गुजरात में चुनाव लड़े, गुजरात में भी हमारी सरकार नहीं बन पाई। आपका गोवा में चुनाव जाकर लड़े, गोवा में भी हमारे चुनाव हम लोग कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया है। और ऐसे वोट कटवा लोग जो हुए, अभी जो आपका स्वराज पार्टी है प्रशांत किशोर जी का, ये महागठबंधन के वोट को काटने का काम करेंगे और गरीब गुरबा को वोट को भटकाने का काम करेंगे। लेकिन हमारे बिहार के जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, जो ऊर्जवान लोग हैं, यहाँ के मेहनती जो लोग हैं, गरीब गुरबा हैं, निश्चित इस जो ठगा महसूस कर रहे हैं 17, 18, 20 वर्षों से जो ठगा महसूस कर रहे हैं, जो नीतीश जी की गवर्नमेंट पलायन के मुद्दा पाई थी, रोजगार के मुद्दा पर आया था, कहीं ना कहीं हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे बिहार के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो इस बार अर्जुन का जिस तरह से उस चिड़िया का आंख दिखाई पड़ता था, इस बार आंख पर निशान लगाने का काम करेंगे और कोई भटकेंगे नहीं, कोई वोट को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करेंगे। महागठबंधन के और इंडिया गठबंधन को वोट देकर बिहार के सत्तासीन करने का काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी का भोजपुर में आगमन भी हुआ था और आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज का उन्होंने उद्घाटन किया ककिला में, हरिगांव में भी गए हुए थे जहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री, वहां भी जाके और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया। काफ़ी उनके प्रति लोगों का जोश खरोश देखने को मिला। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी का अब की बार? देखिए, नीतीश जी का जब जब चुनाव आता है तो उनकी कोई ना कोई यात्रा स्टार्ट हो जाती है। नीतीश जी को जो वहां जाना चाहिए जहां पे उनका अधिकारी नहीं ले जाकर जा रहे हैं, वैसे पंचायत में जाना चाहिए जिस पंचायत में आज तक विकास नहीं हुआ है। उनको चुनिंदा जगह पर लेकर लोग जाते हैं, उसके अधिकारी उनके घेरे हुए रहते हैं, घेरा में रहते हैं। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जब इतने ही लोग उत्साहित थे तो उनको उत्साहित थे तो पब्लिक की डोमेन में क्यों नहीं गए, पब्लिक से क्यों नहीं मुलाकात किए? जब पब्लिक के पास पहुंचते तब उनको मालूम चलता है कि बिहार में कितनी विकास है और कितनी समस्या है, मालूम चलता है। लेकिन होता क्या है कि जब मुख्यमंत्री जी आते हैं कोई यात्रा में तो सीधे सीधे अधिकारियों के चंगुल में रहते हैं, अधिकारी घेर के लाते हैं और उनको सीधे सीधे उस योजना को दिखाते हैं और वहां से उड़ान भरते हैं, मुख्यमंत्री जी भी पटना चले जाते हैं। बस चुनिंदा जगह पर, सेलेक्टिव जगह पर जाते हैं और उनका विकास बस वहीं दिखाया जाता है जहां पर सिर्फ 1-2 काम दिखाया गया है। गाँव में आज जो पेयजल की जिनकी डीप प्रोजेक्ट था, नली गली जो डीप प्रोजेक्ट था, ये सब पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से ध्वस्त है, रोजगार ध्वस्त है। किसान का जो धान का मूल्य मिलना चाहिए, खरीदारी होनी चाहिए, वो भी ध्वस्त है। खाद, आप देखिए किसान की जो समस्या है खाद की, 500 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये बोरा, जो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा था कि हम इतना का यूरिया का दाम इतना हम देते हैं, लेकिन क्या बिहार के किसान, भोजपुर के किसान को यूरिया मिलने का काम किया? तो किसान भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा के नाम पे सरकारी पैसे का खर्च करते हैं और उसका सीधे सीधे लूट खसोट जो होता है बस वही है, और कोई इनकी प्रगति यात्रा नहीं है, कोई जन सरोकार नहीं है, कोई लोगों से उनका मुलाकात नहीं है, सिर्फ अधिकारियों से इनका मुलाकात होता है और उसके बाद अपना चेहरा चमकाते हैं और बिहार लौट के चले जाते हैं। निश्चित नीतीश कुमार जी का इस बार बहुत भारी पड़ेगा और नीतीश जी की सरकार यहाँ हारेगी और निश्चित ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी उपेंद्र सिंह जी से, और बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता, कदावर नेता जाने जाते हैं। पंचायत में ही नहीं
पंचायत के बाहर यदि बात करें तो आरा विधानसभा में भी काफी लोकप्रियता है इनकी। और आपने देखा आरा जो विधानसभा जो हमारा है, ये आरा विधानसभा ये कांग्रेस पार्टी के विधानसभा है। यहाँ से पूर्व में कई कांग्रेस के विधायक जीते हुए हैं और मंत्री भी बने हुए हैं। ईसा साहब भी बने हुए थे यहाँ पे, बहुत से पूर्व में हमारे मंत्री विधायक बने हैं। और आरा पर हमारा कांग्रेस पार्टी का निश्चित ही फोकस होगा और आरा विधानसभा इस बार कांग्रेस पार्टी निश्चित ही लड़ने के काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार खबरों के साथ जुड़े रहिए और कहीं न कहीं कट्टरबद्धता तो होनी ही चाहिए और खास तौर पे मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। वहां तो जा नहीं रहे हैं, जहां पे थोड़ा थोड़ा काम हुआ है बस वहीं पे लोग ले जा रहे हैं। आम जनता से जुड़ने का काम करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, लेकिन नहीं जुड़ रहे हैं। आपके माध्यम से बताएंगे, आप जिले के निवासी भी हैं, एक मीडिया कर्मी हैं, उसके साथ साथ अभी जो भोजपुर में एक खेला चल रहा है कि इंडिया गठबंधन के हमारे सांसद जीतने के बाद और एनडीए गठबंधन के सांसद के हारने के बाद एनडीए हारे हुए सांसद से जो प्रोटोकॉल कहता है कि जब भी कोई भी अगर लोकसभा क्षेत्रों में काम होती है तो जो जीते हुए सांसद हैं उसका उपस्थिति होना चाहिए, कोई भी योजना का उद्घाटन होता है। और आज हारे हुए सांसद से पहला बार बिहार में दिखाई पड़ रहा है और भोजपुर में खासकर दिखाई पड़ रहा है कि हारे हुए जो हमारे सांसद हैं योजनाओं का शिलान्यास करते चले जा रहे हैं और उनका जो दौरा होता है उनका यहाँ पर जो महामंडित किया जाता है हमारे आर.के. सिंह जो यहाँ से हार के और भोजपुर की जनता ने जनपद के लोगों ने हराने का काम किया, वैसे सांसद फीता काटने काम कर रहे हैं। ये सरासर प्रोटोकॉल के और नियम के कानून के खिलाफ है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे यहाँ के वर्तमान में सुदामा प्रसाद जी जो सांसद हैं उनका उपस्थिति होनी चाहिए और उनके नेतृत्व में यहाँ का उद्घाटन होना चाहिए, कोई भी शिलान्यास होना चाहिए, कोई भी सरकारी कार्यों का। बिल्कुल। चलिए, तो आपने देखा काफी ही आक्रोश महागठबंधन के एक सच्चे सिपाही होने के नाते उपेंद्र सिंह को है, चूंकि कष्ट तो होता ही है, जिसको जो अधिकार है वो नहीं मिलता है तो कष्ट होता है। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ होता है अपडेट तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना